प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 10 मिनट शो में। मिशन हमारा वो पढ़ेंगे 2-2 घंटा, हम पढ़ेंगे 10-10 मिनट, लेकिन हम रहेंगे सबसे आगा। वादा है हमारा साथियों। इस कड़ी में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इतिहास की प्रमुख संधियां। एक सवाल यहां से बन जाता है, मात्र आपका 5 मिनट लूंगा और दिमाग में छापता हुआ चली जाऊंगा। केवल मुझे सुनना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है, माइंड को बहुत ध्यान से मेरे शब्दों पे जोर देंगे। वो शब्द ही आप लोगों के दिमाग में याद करवाते आगे बढ़ेंगे। और जी हां, अगर आपने राजस्थान के नोट्स नहीं पढ़े तो बिल्कुल राजस्थान के नोट्स पढ़ें। फ्री ई बुक में उपलब्ध है आप लोगों के, भंडारा है। जिम जाइए आप लोग, राजस्थान का ऐप पे जाइए, फ्री स्टडी मेटेरियल में जाके आराम से आप लोग पढ़ें, कोई चार्ज नहीं है। और पसंद आए तो फिर आप लोग यहां से मंगवा लीजिए, स्पाइरल बाइंडिंग के साथ आपको घर भेजेंगे। साथियों जरा देखिए, एक ही संधि की बात करें, सबसे पहले हमारे पास नाम आता है चंपानेर की संधि। साथियों चंपानेर पड़ता है गुजरात में। होता क्या है कि गुजरात के जो राजा है, और ये स्थिति है मेवाड़ की, यहां से देखेंगे हम लोग, ये स्थिति है यहां पे। यहां हमारा मालवा पड़ता है और इधर देखेंगे तो गुजरात पड़ता है। गुजरात के जो राजा है उनका नाम कुतुबुद्दीन है, मालवा का राजा महमूद खिलजी है। और महमूद खिलजी भी 2 है, ये प्रथम है। सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा से पराजित हो चुका है महमूद खिलजी प्रथम, और सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। उस युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। अब अकेले की पिटाई हो गई, अब इसका मन नहीं कर रहा अकेला का लड़ने का। इसने सोचा यार गुजरात से कहें, देख भाई ये तेरे ऊपर भी अटैक कर सकता है यार, ऐसे करता है दोनों मिलकर अटैक करें, तू इधर, मैं इधर से करूंगा, तू इधर से करना। तो अपने दूत था, दूत का नाम था ताज खां। उस ताज खां को भेजा गुजरात के शासक के पास, और दोनों के मध्य एक संधि होती है। और उस संधि क्या होगी कि हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे। साथियों इतिहास में गुजरात में संधि हुई चंपानेर में, चंपानेर की संधि कहते हैं। एक लाइन बोलिए, मालवा के राजा ने मेवाड़ के ताज के लिए गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह से संधि की। कुतुबुद्दीन से संधि की, ताज के लिए मतलब दूत कौन था? ताज का था। साथियों दोनों ने मिलकर अटैक किया, और मिलकर अटैक किया तो फिर ध्यान रखना आप लोग, एक युद्ध आपने पढ़ा होगा, बदनोर का युद्ध। बदनोर का युद्ध 1 साल बाद होता है 1457 में। और इस युद्ध में भी बुरी तरीके से ये दोनों ही राज्यों की सेना हारती है। और इस विजय के उपलक्ष्य में ये महाराणा, जो आप लोगों के साथियों हम लोग बात करें, महाराणा कुंभा है, वो बदनोर में एक माता का मंदिर बनाता है, और उस माता का नाम कुशाला माता है। तो चंपानेर की संधि 1456 एकदम क्लियर, दिमाग में छप गई भाई। चलिए लाइक को ठोकते रहिए आप लोग। पुरंदर की संधि, साथियों पुरंदर की संधि 1665 में हुई। यह संधि मुगल बादशाह औरंगजेब और मराठा शिवाजी के मध्य हो रही है। लेकिन औरंगजेब के प्रतिनिधि हैं, उनका नाम है कौन? जय सिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह, और संधि कर ली। ये ध्यान रखें, इतिहास में उसे क्या कहते हैं? पुरंदर की संधि कहते हैं। आवल बावल की संधि, साथियों मेवाड़ और मारवाड़, ये मेवाड़ और मारवाड़ है। आपको मालूम होगा कि हंसाबाई के टाइम संबंध बुरी तरीके से बिगड़ चुके थे, और महाराणा कुंभा ने मारवाड़ के शासक जिनका नाम है रणमल को बाहरमली नामक दासी से जहर देकर मरवा रहे थे। और रावजोधा उसी कैंपस में मौजूद था। किसी ने कहा रावजोधा भाग सके तो भाग था, रणमल तो मारे गए। स्थिति बिगड़ गई। लेकिन हंसाबाई जो रावजोधा की बुआ लगती थी, कुंभा की दादी, उनकी मध्यस्थता से एक संधि हुई जिसे मेवाड़ मारवाड़ संधि कहते हैं। आप कहेंगे अरे थे गुरुजी आवड़ बावड़ क्यों लिख रहे हो? अरे भाई इसमें यहां सीमा जो बनाई गई ना, वो आवड़ा और बबुल की बनाई गई, इसलिए उसे क्या कहते हैं? आवड़ बावड़ की संधि कहते हैं। और इस संधि में क्या हुआ? रावजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। ओके, गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ का जिसने निर्माण करवाया था। आमेर मुगल संधि, साथियों आमेर मुगल संधि की बात करें, आमेर के राजा भारमल, ये पूरे राजपूताना प्रदेश का पहला शासक था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, है ना। और ना केवल अधीनता स्वीकार की, बल्कि उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। ठीक है, बल्कि उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए भारमल। तो मुगल आमेर संधि 62वें। अब मुगल बीकानेर, नागौर दरबार का आयोजन हुआ था। साथियों नागौर दरबार का आयोजन 1570 में बीकानेर का कल्याणमल पहुंचा, संधि कर लेता है, अधीनता स्वीकार करता है। अपने पुत्र राय सिंह, मुगल साम्राज्य के स्तंभ कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का हेरोस कहते हैं, उनको सेवा में छोड़ के आता है। इसके बाद जैसलमेर का हर राय भाटी भी अधीनता स्वीकार करता है।
रहा मारवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की और मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो बीकानेर 1570 में नागौर दरबार में अकबर और राव कल्याण के मल के मध्य। मुगल और जैसलमेर 1570 में नागौर दरबार में, ये ध्यान रखें, हर्राय भाटी जैसलमेर के। मुगल मारवाड़, साथियों ये जो संधि होती है वो नागौर दरबार में नहीं होती है। मोटा राजा उदय सिंह राजा बनेगा 1583 में, ठीक है, 1581 में राव चंद्र सेन की मृत्यु के बाद, और फिर वो संधि करेगा। मेवाड़ मुगल संधि 1615 में हुई। मुगल बादशाह जहांगीर थे और साथियों महाराणा अमर सिंह प्रथम थे। लेकिन यहां अगर मैं एक बात और जोड़ दूं, मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय है, तो यहां लिखेंगे 24 जून 1681। मुगल बादशाह औरंगजेब, ये दो ही है संधियां, औरंगजेब। और यहां पे बात करेंगे तो महाराणा जय सिंह, महाराणा जय सिंह, ये ध्यान रखें आप लोग। तो दो मेवाड़ मुगल संधि हुई है। आप प्रथम और द्वितीय को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। 5 मिनट हुए हैं, मजा आ गया, ये ध्यान रखें। ये मुगल मेवाड़ संधि 2 बार हुई है। एक संधि हुई वो 1615 में जहांगीर अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई, और वो भी स्वाभिमान के साथ समझौता किया था। अमर सिंह जी ने कहा कि मैं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, मेरा बड़ा बेटा उपस्थित होगा, और वो भी ऐसे ही नहीं, 1000 के मनसब के साथ उपस्थित होगा। 1000 के मनसब के साथ मैं वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा, चित्तौड़ का दुर्ग मुझे दिया जाएगा। कहा दे देंगे, लेकिन आप उसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे। और आगे चल के एक राजा हुआ जगत सिंह प्रथम, जिन्होंने मरम्मत करवाई। इसलिए कहते हैं मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किसने किया? जगत सिंह प्रथम ने। आप सगला ने राम राम साहब, और अपना माँ बापू ने राम राम कह दीजिए अशोक मीणा का। धन्यवाद साहब, मैं बिल्कुल आपके लिए स्तंभ बन के खड़ा रहूंगा साथियों। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना, क्लास को लाइक और शेयर करते जाइए। फिर वही वो पढ़ेंगे 2 घंटा 3 घंटा, हम पढ़ेंगे 10 मिनट, उनसे जल्दी याद करेंगे साहब। धन्यवाद।